स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए रोज़ाना की तरह सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तुर्क छावनी पर मिसाइलों की बारिश, जवाबी कार्रवाई में किया गया हमला। इमाम हुसैन के रोज़े में दफन हुए आयतुल्लाह साफ़ी, कुम में भी हुआ अंतिम संस्कार, लाखों लोगों ने की शिरकत। यूएई पर मिसाइल हमला, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम फेल, यमनियों का ऐलान, कहीं से भी खरीदो डिफेंस सिस्टम, बच नहीं पाओगे। सऊदी अरब में थम नहीं रहा है शियों पर अत्याचार, मशहूर शिया मौलाना काजिम अल आमरी गिरफ्तार। आज के खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे इराक़ से। इराक़ के स्वयंसेवी बलों की ओर से तुर्की को हमले की धमकी के बाद आज सुबह ही उत्तरी इराक़ में मौजूद तुर्की की छावनी पर मिसाइलों की बारिश होने लगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अचानक रात को आसमान में मिसाइलों के गरजने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ का माहौल था। इससे पहले इराक़ में स्वयंसेवी बल असायब अहले हक़ के प्रमुख ने अपने देश पर तुर्की के लगातार हमलों की निंदा करते हुए जोर देकर कहा था कि इराक़ के स्वयंसेवी बलों की ओर से तुर्की को समय पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साबरियन न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कैफ अल ख़ज़ाली ने अपने ट्वीट में उत्तरी इराक़ पर तुर्की के जंगी जहाज़ों के मंगलवार रात हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। तुर्की ने पीकेके के तत्वों को निशाना बनाने के बहाने नैनवा प्रांत में मकूरम पहाड़ी पर हमला किया है, जिसमें कई लोग हताहत हो गए हैं। असायब अहले हक़ के प्रमुख ने इस हमले पर इराक़ में पाई जाने वाली राजनैतिक चुप्पी की आलोचना की है। हमले को इराक़ की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अखंडता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करार दिया है। दूसरी ओर इराक़ के एक दूसरे स्वयंसेवी बल कतायब सैयदुश्शुहदा ने भी तुर्की के हमले की निंदा करते हुए कहा था कि इराक़ी जनता देश में दूसरों की दखलंदाजी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मर्जे आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा साफ़ी गुलपायगानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका परसों कुम में इंतकाल हो गया था, आज इमाम हुसैन के रोज़े में दफन किया गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और नम आँखों के साथ उन्हें अलविदा कहा। इससे पहले कल बुधवार को ईरान के मुक़द्दस शहर कुम में भी हज़ारों उलमा और मोमिनीन की मौजूदगी में उनके जनाजे को जिहाद स्क्वायर से हज़रत मासूमा के हरम ले जाया गया था। कुम और दूसरे शहरों से आए हज़ारों मोमिनीन इस प्रोग्राम में शरीक हुए। सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनेई और दूसरे मराजे इकराम के दफ्तरों के नुमाइंदे, बड़ी सियासी हस्तियाँ, सेना के वरिष्ठ कमांडर और सिपाही पासदारान के कमांडर जनरल सलामी ने भी शिरकत की और आपके दामाद आयतुल्लाह करीमी जहरूमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। يا ابن امي الوداع الوداع نفسيا يا ابن امي الوداع
अगली खबर है यूएई से। संयुक्त अरब अमीरात पर हमले के बारे में एक नामालूम गुट के बयान के बाद बुधवार की शाम अबू धाबी ने भी हमले की तायद कर दी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यमन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और संयुक्त अरब अमीरात की ओर से विवाद को हवा दिए जाने के बारे में सनआ की ओर से निरंतर चेतावनियों के बाद बुधवार के हमले से पहले संयुक्त अरब अमीरात 3 चरणों में मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बना। यमन की सशस्त्र सेना ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के भीतर बड़े हमले किए थे। इस सिलसिले में संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि बुधवार को सुबह तड़के 3 ड्रोन विमानों ने देश की हवाई सीमा का उल्लंघन किया। इस बयान में आया है कि ड्रोन विमान आवासीय क्षेत्रों से काफ़ी दूर थे। इस हमले के कई घंटे बाद एक अज्ञात गुट वादुस सादिक ब्रिगेड की ओर से इस बारे में जारी बयान के बाद अबू धाबी ने दावा किया कि इन ड्रोन विमानों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। कुछ ही देर के बाद अज्ञात गुट ने, जिसने खुद को वादुस सादिक ब्रिगेड बताया था, अपने बयान में यूएई पर ड्रोन हमले की खबर दी। संयुक्त अरब अमीरात पर ऐसी हालत में हमले हो रहे हैं कि एक्सियोस नामक वेबसाइट ने तेल अवीव के अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि बड़ी संख्या में ज़ायोनी अधिकारियों ने पिछले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया ताकि हमले के बाद यूएई से सैन्य और खुफिया मदद के बारे में वार्ता करें। इससे पहले अंसारुल्लाह आंदोलन के राजनीतिक कार्यालय के सदस्य मोहम्मद अल बुखैती ने कहा था कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच कुछ डील हुई है, जिसके अंतर्गत सऊदी अरब ने शबवा सहित यमन के सारे दक्षिणी प्रांतों को यूएई के हवाले कर दिया और इसके बदले में संयुक्त अरब अमीरात पहले की तरह पूरी सैन्य शक्ति से यमन में व्यस्त हो गया। मोहम्मद अली अल हौसी ने कहा है कि यूएई द्वारा डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला बताता है कि हमारी मिसाइलों को निष्क्रिय करने का उनका दावा झूठा था। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन की उच्च परिषद के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद अली अल हौसी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात नया डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि यूएई का ये फैसला बताता है कि सऊदी अरब और उसके एंटी एयरक्राफ्ट यमनियों के मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर पाने में विफल रहे हैं। इससे पहले यमन की सेना के प्रवक्ता यहिया सरी ने कहा था कि यमन की ओर से किए गए हमले में हमारे कई मिसाइल अबू धाबी में अपने लक्ष्य तक पहुंचे थे और इस प्रकार से दुबई में भी हमारे ड्रोन ने अपने लक्ष्य को भेदा था। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमारात ने दावा किया था कि उनके देश की एंटी एयरक्राफ्ट्स ने यमनियों की ओर से फायर किए गए मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया था, जबकि यमन की सेना का कहना था कि उनके मिसाइल और ड्रोन कामयाबी से अपने लक्ष्य तक पहुंचे थे। अगली खबर है सऊदी अरब से, जहां फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के सुरक्षाकर्मियों ने मशहूर शिया मौलाना शेख काजिम अल आमरी को मदीना शहर से गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अदालत ने शेख अब्दुल लतीफ़ अल नासिर को भी 8 साल जेल की सज़ा सुनाई है। सऊदी अरब के मीडिया सूत्रों का कहना है कि शेख काजिम अल आमरी मरहूम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद अल आमरी के बेटे हैं और मदीने में ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी के वकील हैं। उन्हें 2010 में भी गिरफ्तार किया गया था और अभी तक उनकी गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई है और सऊदी अधिकारियों ने अभी तक कोई टिप्पणी भी नहीं की है। इस बीच 2019 से सऊदी अरब की जेल में कैद शेख अब्दुल लतीफ़ अल नासिर को 8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें बहरीन की सीमा पर स्थित मलिक फहद ब्रिज पर उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वो अपने परिवार के साथ बहरीन जा रहे थे। करीब 2.5 साल बिना किसी जुर्म को बताए उन्हें जेल में रखने के बाद अब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और मुकदमा शुरू हुआ है। गौरतलब है कि सऊदी अरब में शिया मुसलमानों का उत्पीड़न हमेशा से होता रहा है, लेकिन जब से मोहम्मद बिन सलमान इस देश में क्राउन प्रिंस बने हैं, न केवल शिया मुसलमान बल्कि सभी विरोधियों का दमन तेज़ हो गया है और पिछले कुछ महीनों में सऊदी सरकार की नीतियों का विरोध करने के कारण कम से कम 4 शिया नौजवानों को सज़ाए मौत दी जा चुकी है। आज का हमारा खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।